नमस्कार दोस्तों। बिहार और महाराष्ट्र ये दो वो राज्य हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के संभाले नहीं संभल रहे हैं। कभी भी बिहार के भीतर एनडीए टूट सकता है। बिहार में उनके दो सहयोगी निकलकर तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं और महाराष्ट्र के भीतर भी ऐसी ही स्थितियां बन गई हैं कि जिस तोड़फोड़ के साथ सरकार महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बनाई थी वहां भी टूट होने वाली है। और टूट अगर हो गई तो फिर महाराष्ट्र भी अमित शाह के संभाले नहीं संभलेगा और इसीलिए अमित शाह दिल्ली से उड़कर महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। 2 दिन वो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में स्थितियां काबू करने के लिए उनको भेजा गया है, क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से निस्तनाबूत होता हुआ दो राज्यों में दिखाई दे रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती थी कि इंडिया के लोग सीटें नहीं बांट पा रहे हैं, इंडिया के लोग सीटों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब वैसा ही भगमच्छर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में दिखाई दे रहा है। बिहार के भीतर छह पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, सीटों के लिए बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र के भीतर 4 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, बात नहीं बन पा रही है। सबसे पहले नजर डालेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे एबीपी न्यूज के इस स्क्रीनशॉट के ऊपर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एबीपी न्यूज ये लिखता है कि 2024 में महाराष्ट्र में बिगड़ता दिख रहा है खेल, रवाना हुए अमित शाह। बीजेपी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का राज्य का दौरा हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अमित शाह पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के भीतर, वो चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन फंसी कहां पर हुई है उसको समझने के लिए हम यहां पर आते हैं। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि अजीत पवार जो हैं महाराष्ट्र के भीतर वो अपनी सीटें डिमांड कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे अलग सीट डिमांड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की डिमांड अलग है और आठवले की डिमांड जो उनके साथ सहयोगी गठबंधन में है उनकी डिमांड अलग है। तो अब देखिए महाराष्ट्र में है कुल कितनी 48 सीटें और इन 48 सीटों में कौन क्या मांग रहा है यह भी समझना पड़ेगा। इन 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमको 30+ दिया जाए, 30+ सीटें चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अजीत पवार की जो पार्टी है दोस्तों, ये पार्टी चाहती है कि हमको कम से कम जो है वो 10 सीटें गठबंधन के भीतर हमको दी जाएं। अब बचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं वहां से, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि हमको 18 सीटें दी जाएं। अब आठवले यहां पर जो इनके साथ गठबंधन में हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने आना चाहते थे और कहते थे कि दलित और मुस्लिम समाज की सीटों पर जहां बहुतायत है मुस्लिम और दलित समाज की, वहां से एक सीट हमको उत्तर प्रदेश में दी जाए। जो आठवले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से सीटें मांग रहे हैं, उनकी पार्टी मांग रही है, वो महाराष्ट्र के भीतर भी दमखम ठोक रहे हैं और कम से कम मिनिमम 2 सीटें कही जा रही हैं कि वो भी मांग रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि सीटें महाराष्ट्र के भीतर हैं कितनी, 48। अब यहां पर स्थितियां ये बन रही हैं दोस्तों कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आप जो है अजीत पवार की सीट को, एकनाथ शिंदे की सीट को और बीजेपी की सीटों को मिला देंगे तो कुल तो 48 सीटें हैं, ठीक, लेकिन यहां पर हो जाती हैं 58 सीटें। अब ये 58 सीटें कैसे बांटेंगे, 48 सीटों में 58 सीटें मांगी जा रही हैं और 2 इनकी भी मिला देंगे तो ये हो जाएंगी, प्लस 2 इनकी भी मिला देंगे तो ये हो जाएंगी 60 सीटें। 40 सीटें हैं, 48 सीटें हैं, 60 सीटें मांगी जा रही हैं। बंटवारा बीच में अटका हुआ है कि किसको कितनी सीटें दी जाएं, समझ नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी को भी समझ नहीं आ रहा है, अमित शाह को भी, और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एनडीए गठबंधन को बचाया जाए। ये जो बिखरता हुआ एनडीए है इसको कैसे बचाया जाए। एनडीए जो है वो टूट की कगार पर महाराष्ट्र के भीतर दिखाई दे रहा है। आपको हमने इस इक्वेशन से समझाने की कोशिश की कि 10 मांग रहे हैं अजीत पवार, एकनाथ शिंदे कम से कम 18 चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बड़े भाई हैं, हमको 30 से ज्यादा चाहिए। आठवले कम से कम 2 सीटें यहां पर मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और 60 सीटें मांगी जा रही हैं और इन 60 सीटों में दोस्तों सीटें हैं केवल 48। अब कैसे बनेगा गठबंधन, कैसे बनेगी बात, कैसे रहेंगे साथ, ये एनडीए को एक साथ रखने का सपना
भारतीय जनता पार्टी का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब तक ये कहती थी कि इंडिया की बातें नहीं बन रही हैं, इंडिया के लोग लड़ रहे हैं, वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि अमित शाह को भागकर महाराष्ट्र जाना पड़ा। अब एक दूसरे राज्य को भी हम देखेंगे और समझेंगे कि बिहार में किस तरीके से एनडीए में सिर फुटौल मचा हुआ है, बिहार में किस तरीके की कलह मची हुई है। तो बिहार में देखिए दोस्तों क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2019 के चुनाव में। तब क्या था कि उस समय रामविलास पासवान जीवित थे, तो रामविलास पासवान एनडीए में थे बिहार के भीतर, रामविलास पासवान एनडीए में थे, यानी एक हो गए रामविलास पासवान, दूसरे थे नीतीश कुमार, तो दूसरे नीतीश कुमार हो गए, और तीसरे हो गए बीजेपी। तो सिर्फ गठबंधन में 3 लोग थे पिछली बार, सिर्फ 3 लोगों का ही ये गठबंधन था। और इस बार 2024 आते आते ये गठबंधन 6 लोगों का हो गया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान है, चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान के बेटे हैं, और यहाँ पर एक पशुपति पारस जो हैं वो रामविलास पासवान के भाई हैं। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस में उनकी रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई। तो जब रामविलास पासवान की पार्टी 2 लोगों में टूट गई, तो पिछली बार 6 सीटों पर रामविलास पासवान लड़े थे, 17 सीटों पर लड़े थे मोदी जी यानी बीजेपी, और 17 सीटों पर लड़ी थी नीतीश कुमार जी की पार्टी। तो 17 पर ये 2 लोग लड़े थे, बीजेपी और नीतीश कुमार 1 सीट लूज कर गए थे, 6 सीटों पर पासवान लड़े थे। तो टोटल 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बिहार के भीतर जीती थी 40 में से। तो अब की बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने पिछली बार 16 जीती थी तो हम 16 पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने पिछली बार 17 जीती थी तो हम 17 पर लड़ेंगे। अब यहां पर मसला यह है कि चिराग पासवान के जो पिताजी हैं वो 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे पिछली बार, तब ये दोनों लोग एक हुआ करते थे, पशुपति पारस और चिराग पासवान। अब मसला यह है कि इनकी पार्टी गई है टूट, ये पार्टी 2 हिस्सों में बट गई है। अब चिराग पासवान चाहते हैं कि हमारे पिताजी जब 6 सीटें जीते थे तो हमारे पिताजी गुजर गए, उनका देहांत इंतकाल हो गया, अब वो नहीं रहे, तो उनका जनाधार तो है इस दुनिया में। तो ये कहते हैं कि हमको कम से कम 5 सीटें यहां पर दी जाएं, बिहार के भीतर 5 सीटें। पशुपति पारस यहां पर ये कहते हैं कि हमारे भाई चुनाव लड़े थे, 6 सीटें जीते थे, और हमारे भाई नहीं रहे, जनाधार तो है, और वो जनाधार हमारे साथ है, ना कि चिराग के साथ में है। तो अब पशुपति पारस कहते हैं कि हमको जो है वो कम से कम 5 सीटें दी जाएं, पशुपति पारस इस बात का जिक्र कहते हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमको जो बचा खुचा मिल जाएगा, हम एक में संतुष्ट रहेंगे। जीतन राम मांझी की रीढ़ की हड्डी है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी 17 पर टिकी हुई है कि हमको जी 17 सीटें चाहिए ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा, पिछली बार क्या था कि सिर्फ हमने आपको बताया सिर्फ 3 ही लोग गठबंधन में थे, और वो इसलिए थे क्योंकि नीतीश कुमार जब चुनाव से पहले गठबंधन में आ गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे, भारतीय जनता एनडीए में थे लेकिन उनकी बनती नहीं है नीतीश कुमार से, तो वो अलग हो गए थे। इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं हमको 3 सीटें चाहिए ही चाहिए। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको जी जो है वो 16 सीटें हमको चाहिए ही चाहिए, आई वांट 16 सीट, मैं 16 जीता था तो डेट्स वाई मुझे 16 चाहिए। अब ये देखिए कि ये जो आंकड़ा है 17 और 16, 17 दूना 34 यानी 33 तो सीटें हो गई इन दोनों को ही मिलाकर, ये 33 सीटें यहां पर ऐसे ही हो जाती हैं। अब अगर चिराग पासवान को जोड़ देंगे, पशुपति पारस की 5 जोड़ देंगे, जीतन राम की 1 जोड़ देंगे और उपेंद्र कुशवाहा की 3 जोड़ देंगे, तो 5 5 10 3 13 1 14 सीटें इन लोगों की हो जाती हैं। ये 4 लोग मिलकर 14 सीटें बना देते हैं। अब 33 ये और 14 ये, 33 और 14 जब हम जोड़ेंगे तो तब ये बन जाती हैं 33 और प्लस 14, तो ये बन जाती हैं टोटल 4 3 7 और 3 1 4, टोटल 47 सीटें यहां पर बन जाती हैं। और बिहार में हैं कितनी सीटें दोस्तों? बिहार में हैं सिर्फ 40 सीटें। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है, एनडीए को यह समझ नहीं आ रहा है, और अमित शाह को भी यह बात समझ नहीं आ रही है कि कैसे टूट से बचाया जाए, कैसे टूट से एनडीए के कुनबे को बचाया जाए, कैसे एक किया जाए। क्योंकि अब मसला यह है, क्योंकि अगर
यहाँ पर चिराग पासवान की सीटें काटते हैं, तो चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान के सामने जो है तेजस्वी यादव कटिया लगाकर बैठे हुए हैं कि तुमको इतना ना दे मालिक तो तुम हमारे पास आ जाना। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कटिया लगा के बैठे हैं कि तुमको ना दे तो हमारे पास आ जाना। अब अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सीटें नहीं देती है यहाँ पर चिराग पासवान को, पशुपति पारस को, जीतन राम तो चलिए खुश रहेंगे जो मिल जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को। और उपेंद्र कुशवाहा से एक चीज़ और बता दूं, वीडियो के बीच में ही मैं आपको बता देता हूं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ये वो दो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की रैली में अभी 3 और 4 तारीख को या 2 या 3 तारीख को 2 या 4 को इसी बीच में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी बिहार के भीतर। नरेंद्र मोदी की रैली में ये दोनों लोग नहीं गए थे, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों उनकी रैली में नहीं थे। इससे और इस चीज़ को बल मिल रहा है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा कभी भी बगावत कर सकते हैं, कभी भी एनडीए से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना लॉस करने से रही और नीतीश कुमार अपना लॉस करने से रहे। नीतीश कुमार तो गए ही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ यही डील करके कि हम कितनी लड़ेंगे और आप कितनी लड़ेंगे और बाकियों को कितनी लड़ाएंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि जब रामविलास पासवान जीवित थे तब तो हमारा फायदा था, लेकिन अब भतीजे को और चाचा को, दोनों लोगों को एक साथ लेने से क्या फायदा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी गुड़ागड़ित लगा रही है। तो बिहार के भीतर एनडीए जो है, एनडीए बिहार के भीतर इसका टूटना तय माना जा रहा है कि अगर ये सीट बंटवारे ऐसे नहीं हुए और इस तरीके से सीटें नहीं बांटी गई तो एनडीए में फूट पक्की है। तो आपने ये समझा देखा कि बिहार की गुड़ागड़ित राजनीति किस तरीके से चल रही है। और एक चीज और बताएंगे कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार के भीतर राजनीति में एक बड़ा कद के साथ, बड़े कद के साथ उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और गांधी मैदान में जिस तरीके से उन्होंने रैली की है वो इस बात को दिखाता है कि तेजस्वी यादव का कद बिहार में पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और इस लोकसभा चुनाव में कम से कम तेजस्वी यादव, कम से कम वहाँ के लोग बाग बता रहे हैं, वहाँ के पत्रकारों से हमारी जो चर्चा हो रही है, कम से कम 16 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार। अब ये 16 सीटें किससे कम होंगी? क्या नीतीश कुमार को यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंट लगता हुआ इन 16 सीटों में बताया जा रहा है, और 17 सीटें जो बीजेपी की आई थी इनमें से डेंट लगता हुआ बताया जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार में बड़ा डेंट देने वाले हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को, जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी का परिवार क्यों नहीं है, मोदी सबके परिवार के बारे में बोलते हैं, वो ये जवाब क्यों नहीं देते, जब उनकी पत्नी थी तो फिर उनका परिवार क्यों नहीं है, ऐसी बात उन्होंने कही। हालांकि बुढ़ापे में लोग, उम्र का तकाजा है, लोग ऐसी बात करते हैं, उनके मंच पर कई नेता थे लेकिन उन लोगों ने ऐसी बात नहीं की। लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस बात को पकड़कर नरेंद्र मोदी पिछले 2-3-4 दिन से गोदी मीडिया पर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं इसको भी आप समझिएगा। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि इस बार बिहार के भीतर उनको तगड़ा डेंट लगने वाला है। पहले 2014 में वो ये जानते थे कि कांग्रेस से उनका मुकाबला है, तो उन्होंने, कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही थी कि चाय वाला करके कमेंट मोदी के ऊपर किया था, तो इन लोगों ने चाय पर चर्चा और चाय वाला मोदी, मैं भी चाय वाला टाइप का कैंपेन चलाया था 14 में। 2019 में कांग्रेस ने जब ये कहा था कि चौकीदार ही चोर है, तब भारतीय जनता पार्टी ने ये कैंपेन चलाया था, कांग्रेस ने तब कहा था, तो बीजेपी भी जानती थी हमारी टक्कर कांग्रेस से डायरेक्ट है। तब इन्होंने कैंपेन चलाया कि चौकीदार चोर है वाले पे कि मैं भी चौकीदार। इस बार लालू यादव ने जब परिवार के बारे में कहा कि मोदी का परिवार क्यों नहीं है, तो मोदी अब पूरे भारत में इस बात का रोना रो रहे हैं कि सब मेरा परिवार हैं, सब मेरा परिवार हैं, लोग मेरा परिवार हैं, रैली में जो लोग आए हैं वो मेरा परिवार हैं। स्मृति ईरानी तो कितनी बदतमीजी से बात करती हुई दिखाई दे रही हैं लालू प्रसाद यादव के बारे में, बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में। कोई इतनी बदतमीजी से संभ्रांत महिला हैं वो बात नहीं करनी चाहिए कि चारा चोर कह रहा है कि मोदी का परिवार को, तो इस तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र चेहरा भी हमने बाराबंकी के सांसद के तौर पर देखा कि बाराबंकी के सांसद का भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से कथित तौर पर एक वीडियो, पोर्न वीडियो, सेक्सुअल वीडियो, एक सीडी वायरल हो रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट भी काट दिया। हालांकि वो अभी
मैटर जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वो कह रहे हैं एआई से बना है, ये वीडियो मेरा नहीं है, वो इनकार कर रहे हैं इससे। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि उनका टिकट वहाँ से कट चुका है। अब बिहार से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, एक तो तेजस्वी यादव के बढ़ते कद से, उनके साथ आ रही पब्लिक से, और दूसरा एनडीए में इस भगमच्छर से, इस कलह से। अब महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि किस तरीके से भगमच्छर मचा हुआ है। अजीत पवार 10, अगर लाल से ना दिख रहा हो तो हरे सफ़ेद से कर देते हैं, 18 एकनाथ शिंदे, और बीजेपी 30 प्लस चाहती है, 30 प्लस में कितना प्लस करेगी, और दो सीटें अठावले चाहते हैं। यहाँ पर 60 सीटें टोटल जा रही हैं 48 सीटें। क्या बांटेंगे, क्या आपस में मिलेगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो भागेगा ही भागेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति ऐसी चीज़ है कि एक पार्टी के लिए कोई अपना करियर और अपनी पार्टियां दांव पर नहीं लगा सकता है, नहीं लगा देता है। तो महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी में एनडीए किस तरीके से संकट में है, शाह क्यों भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे हैं और वहां दौरा कर रहे हैं, 2 दिन से वहीं पर हैं, हमने आपको बताने की कोशिश की, समझाया हमने आपको। उल्टा चश्मा यूसी पर आप वीडियो देख रहे थे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ में सच्चाई दिखती है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।